Hello bachcho, let's see the question. The question says most stable carbon anion is option 1 CH3 minus, option 2 CH2 CH double bond CH CH2 minus, option C benzene CH2 minus and option D पैरा नाइट्रो बेंजीन CH2 माइनस। हमें इन चारों कार्बन एनायन में से सबसे स्टेबल कार्बन एनायन बताना है। So first of all, let's write down the key concept. And key concept is mesomeric effect. मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो देखिए किस तरह से हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो आपके पास CH3 माइनस है, देयर इज नो मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये कार्बन एनायन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। हम जानते हैं कार्बन इज वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो कार्बन है वो नेगेटिव चार्ज को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकता। तो जो फर्स्ट वाला CH3 माइनस है, यहाँ पे कार्बन को स्टेबलाइज करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। अगर मैं सेकंड मॉलिक्यूल की बात करूं CH2 CH CH2 माइनस, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस करके अपना रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। ध्यान रखें ये रेजोनेंस इफेक्ट होता है, ये मेसोमेरिक नहीं होता। तो रेजोनेंस की वजह से ये जो हमारे पास कार्बन एनायन बना है ये स्टेबल होगा, इस कार्बन की स्टेबिलिटी हो जाएगी। अब बात करें थर्ड मॉलिक्यूल के बारे में, तो थर्ड केस में जो CH2 नेगेटिव है वो बेंजीन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है, तो यहाँ भी रेजोनेंस हो जाएगी और रेजोनेंस की वजह से ये कार्बन एनायन भी आपका स्टेबल होगा। अब हम अपने फोर्थ मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो देखिए फोर्थ में हमारे पास क्या रहेगा, जो बेंजीन है CH2 माइनस, उसके साथ जुड़ा है NO2 ग्रुप। अब हमें पता है कि इस NO2 का -M इफेक्ट होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट। ये NO2 इस रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो उसकी वजह से ये जो कार्बन है इट बिकम स्टेबल, क्योंकि कार्बन से जब नेगेटिव चार्ज चला जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ जो आपका फोर्थ वाला मॉलिक्यूल आपको दे रखा है, तो वहां पे NO2 की प्रेजेंस होने की वजह से इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन एंड दिस इज योर आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।